इस वीडियो में हम रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज के 5वें एपिसोड में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले गंगा नदी में अन्य नदियों के मिलने वाले संगम स्थल के बारे में जानेंगे। गंगा नदी में जो अन्य नदियां मिलती हैं उनके संगम स्थल का क्या नाम है, यह हम इसके बारे में जानेंगे। भागीरथी और अलकनंदा यह देवप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा यह रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार यह कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा यह विष्णुप्रयाग में मिलती है और गंगा और यमुना इनका संगम प्रयाग में होता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना, इस परिकल्पना को कांट ने दिया था। निहारिका परिकल्पना, यह लाप्लास द्वारा दिया गया था। ग्रहाणु परिकल्पना, यह चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा दिया गया था। ज्वारीय परिकल्पना, इसे जेम्स जीन्स और जेफरीज द्वारा दिया गया था। और बिग बैंग थ्योरी, यह जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में जानेंगे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भारत में किया गया था। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भारत में किया गया था। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024, यह कजाकिस्तान के बाकू में किया गया है। और 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। अब सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले वंशों का कालक्रम देखेंगे। सबसे पहले तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन 94 वर्ष तक था। इसके बाद गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन 84 वर्ष तक था। इसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश का शासन 76 वर्ष तक था। इसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश का शासन 36 वर्ष था। और खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन 30 वर्ष तक था। अब भारत के 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में जानेंगे। पहला है हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और चौथा सुंदरवन। अब भारत आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। पहला है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल ब्रिटिश अन्वेषक था जो 1603 में अकबर के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद विलियम फिंच, यह अंग्रेज व्यापारी था जो 1608 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद थॉमस कोयार्ड, यह अंग्रेज यात्री था जो 1615 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। रॉल्फ फिंच 1583 में अकबर के शासनकाल में भारत आया था। और निकोलो मनुची, यह इतालवी यात्री था जो 1556 में भारत आया था। अब हम भारत के नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन और वे किस राज्य में इसके बारे में जानेंगे। तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र। रावतभाटा राजस्थान। कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार। काकरापार गुजरात में है। कैगा। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। और जैतपुर। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है। और वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित 5 व्यक्तियों के बारे में जानेंगे।
पहला है जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरा है श्री पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरा है श्री चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौथा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पांचवा है श्री लाल कृष्ण आडवाणी,